नमस्कार दोस्तों, कैसा था मुगल हरम, क्या क्या होता था वहाँ। दोस्तों, जो भी इतिहास में दिलचस्पी रखता है वो मुगलिया सल्तनत के बारे में जरूर जानता होगा, लेकिन अधिकतर लोगों की दिलचस्पी रही है मुगल हरम के बारे में जानने में। आप लोगों के मन में भी बहुत सारे सवाल होंगे, जैसे हरम क्या है, हरम में सिर्फ औरतें ही क्यों रहती है, हरम में सिर्फ बादशाह ही क्यों जा सकते हैं, दूसरा किसी भी पुरुष को जाने की इजाज़त क्यों नहीं थी, हरम की सुरक्षा के लिए सिर्फ हिजड़े ही क्यों थे, और तो और महिलाओं की परिस्थिति इतनी दर्दनाक थी कि शारीरिक सुख के लिए गलत कदम उठाने के कारण उनको कैसी कैसी सजाएं दी जाती थी, ये मुगल अपनी बहन बेटियों के साथ क्या करते थे और उनकी मजबूरी क्या थी, ये सारी बात इस वीडियो में बताएंगे। और एक जरूरी सूचना, वीडियो के लास्ट में पर्सनल सीक्रेट बताऊंगी जिसका आंसर आपको देना है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। उससे पहले अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए जानते हैं। मुगलों का इतिहास लूट, हत्या, अयाशी, सगे बाप और भाइयों के कत्ल और सगी माँ बहन बेटियों के शारीरिक संबंध बनाने के घटनाओं से भरा पड़ा है। अगर कहा जाए कि दुनिया के इतिहास में कोई ऐसा खानदान है जहां किसी की भी असली बात का सच नहीं पता हो, तो एक ही नाम आएगा, मुगल खानदान। अफीम के नशे में डूबे रहने वाला हुमायूं हो, या अपनी सगी बेटी से शारीरिक संबंध बनाने वाला शाहजहां, या अपनी बहन से संबंध बनाने वाला अकबर, मुगल खानदान का असली सच बहुत भयानक है। अकबर ने सिर्फ अपनी हवस मिटाने के लिए न जाने कितनी मुस्लिम औरतों की इज्जत लूटी थी। इसमें मुस्लिम नारी चांद बीबी का नाम भी है। अकबर ने अपनी सगी बेटी आराम बेगम की पूरी जिंदगी शादी नहीं की और अंत में उसकी मौत अविवाहित ही जहांगीर के शासनकाल में हुई। सबसे मनगढ़ंत किस्सा यह है कि अकबर ने दया करके सती प्रथा को रोक लगाई, जबकि इसके पीछे का मुख्य मकसद केवल यही था कि राजवंशीय हिंदू नारियों के पतियों को मरवाकर एवं उनको सती होने से रोककर अपने हरम में डालकर अय्याशी करना। राजकुमार जयमल की हत्या के पश्चात अपनी इज्जत बचाने को घोड़े पर सवार होकर सती होने जा रही उनकी पत्नी को अकबर ने रास्ते में ही पकड़ लिया। शमशान घाट जा रहे उनके सारे संबंधियों को वहीं से कारावास में सड़ने के लिए भेज दिया और राजकुमारी को अपने हरम में ठूस दिया। इसी तरह पन्ना के राजकुमार को मारकर उनकी विधवा पत्नी को अपहरण कर अकबर ने अपने हरम में ले लिया। अकबर औरतों के लिबास में मीना बाजार जाता था, जो हर नए साल की पहली शाम को लगता था। अकबर अपने दरबारियों को, अपनी स्त्रियों को वहां सज धज कर भेजने का आदेश देता था। मीना बाजार में जो औरत अकबर को पसंद आ जाती थी, उसके महान फौजी उस औरत को उठा ले जाते और अकबर की अय्याशी के हरम में पटक देते थे। अकबर महान उन्हें एक रात से लेकर एक महीने तक हरम में अपनी हवस मिटाता था। जब शाही दास्ते शहर से बाहर जाते थे तो अकबर के हरम की औरतें जानवरों की तरह महल में बंद कर दी जाती थी। अकबर ने अपनी अय्याशी के लिए इस्लाम का भी दुरुपयोग किया था, क्योंकि सुन्नी फिरके के अनुसार एक मुस्लिम एक साथ 4 से अधिक औरतें नहीं रख सकता था, और जब अकबर उससे अधिक औरतें रखने लगा तो काजी ने उसे रोकने की कोशिश की। इस बात से नाराज होकर अकबर ने उस सुन्नी काजी को हटाकर शिया काजी को रख लिया, क्योंकि शिया फिरके में असीमित और अस्थायी शादियों की इजाज़त है। ऐसी शादियों को अरबी में मुता कहा जाता है। अबुल फजल ने अकबर के हरम को इस तरह वर्णित किया है, अकबर के हरम में 5000 औरतें थीं और ये 5000 औरतें उसकी 36 पत्नियों से अलग थीं। शहंशाह के महल के पास ही एक शराब खाना बनाया गया था। वहाँ इतनी वेश्याएं इकट्ठी हो जाती थी कि उनकी गिनती करनी भी मुश्किल हो जाती थी। रानी खुद अपने हाथों से जाम बनाकर बादशाह को पिलाने लगी। उस माहौल और सोहबत ने औरतों को भी शराबी बना दिया गया था। एक जाम रानी के लिए भी बनाया गया। पीने पिलाने का यह दौर तब तक चला जब तक कि बादशाह को बिस्तर पर जाने की इच्छा न हुई, लेकिन बादशाह के साथ बिस्तर पर कौन होगा ये फैसला होना अभी बाकी था। हो सकता है कि रानी के बजाय जहां पनाह हो उस घड़ी उनकी कोई कमसीन दासी भा जाए या पसंद आ जाए। ऐसा हुआ तो उस रात बादशाह के साथ दासी होगी, लेकिन इसके बावजूद रानी को हक नहीं कि वह कोई नाखुशी जाहिर कर सके। उन्हें उतना ही खुश रहना पड़ेगा जितना कि वह बादशाह के आने पर हुई थी। अब यह अलग बात है कि उस रात के बाद रानी से उनका बिस्तर छीनने वाली दासी महल में दोबारा नहीं दिखेगी। बादशाह अकबर के दूध भाई थे मिर्जा अजीज कोका। उनकी एक प्रसिद्ध कहावत है कि एक आदमी को 4 औरतों से शादी करनी चाहिए। एक फांसी पत्नी हो जिससे बात और मोहब्बत की जा सके, दूसरी हो खुरसानी जो घर के काम के लिए रहे, तीसरी हिंदू महिला जो पति की देखभाल और बच्चों की परवरिश के लिए हो, और चौथी पत्नी मध्य एशिया की होनी चाहिए।
बाकी तीनों को काबू में करने के लिए रख सके। मध्यकाल की यह सोच बताती है उस दौर में महिलाओं की स्थिति के बारे में, और जब बात आती है मुगलों के हरम की तो फिर यह सोच भी टूट जाती है। वहाँ न कोई संख्या मायने रखती है और न कोई इलाका। मुगलों का हरम एक छोटे शहर जैसा हुआ करता था। यहाँ विभिन्न क्षेत्र, धर्म, भाषा और संस्कृति से ताल्लुक रखने वाली महिलाएं रहती थी, पर हरम में आने के बाद उन सभी को कड़ी पर्दा प्रथा का पालन करना होता था। उनके कक्ष में केवल बादशाह को जाने की अनुमति होती थी। यहाँ तक कि जवान होते अपने बेटे भी बादशाह के हरम में दाखिल नहीं हो सकते थे। इतनी बंदिश और इतनी सुरक्षा के बावजूद कुछ चूक हो ही जाते थे। अब जिस रानी का दिल बादशाह ने रात में जला दिया, उसकी वजह से दासी को पसंद कर लिया, वो कुछ तो करेगी, आखिर वो भी तो इंसान ही है। औरतें वहाँ पर काम कर रहे पुरुषों के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगी। यही नहीं, वो अपनी बहन बेटियों के साथ शारीरिक संबंध बनाते थे, लेकिन उनकी शादी करके किसी और मर्द के पास नहीं जाने देते थे। पर हरम में तयशुदा चीजों से अलग कुछ और करने का मतलब होता था कड़ी सजा, कई बार मौत। ऐसी सजाएं सरेआम नहीं दी जाती थी। हरम की हर बात राज रखनी चाहिए, सजा भी। अगर जनान खाना की किसी महिला के कदम बहके या किसी ने उस वर्णित क्षेत्र में जाने की जरूरत थी तो उसे फांसी पर लटका दिया जाता था। इसके लिए अंडरग्राउंड फांसी घर था और लाश को ठिकाने लगाने के लिए एक गहरा कुआं। सैकड़ों महिलाओं के बीच कोई कम हुआ, ये हिसाब कौन रखता है वहाँ। कहते हैं कि हरम के नीचे इन तहखानों में ही मुगल अपनी दौलत छिपा कर रखते थे, लेकिन उनकी असली दौलत तो इन तहखानों के ऊपर कमरों में ही थी, जिसके लिए दुनिया भर के इंतजाम कर रखे थे उन्होंने। सेक्सुअल लाइफ जिसके बिना ये रह नहीं सकते, यहाँ तक कि अपनी बहन बेटियों को नहीं छोड़ा इन लोगों ने। तो दोस्तों, अब बारी है मेरा सीक्रेट सवाल का। मेरा सीक्रेट सवाल यह है कि एक ऐसा सवाल जिसका जवाब कोई हाँ में नहीं दे सकता। अगर आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी जो सबसे पहले आंसर देगा उसके लिए इनाम है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराइए।